तो ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए। और ये कह देना कि न वो जीते न वो हम हारे, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है, मजाक की, बहुत बड़ा मजाक है। जिंदाल आया आपके पास कि कल कल्भूषण जाधव उसको बचा लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात जो है वो तो बिल्कुल अब दूर दूर तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। शेख रशीद अहमद तो आज क्वेटा में कह रहे थे, पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा हुआ, इमरान खान ने एड्रेस किया, शाह महमूद कुरैशी ने एड्रेस किया, जहांगीर तरीन ने एड्रेस किया, लेकिन शेख रशीद कह रहे थे कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। लेकिन कल ही गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना चाहिए, अकेली फौज सब काम नहीं कर सकती। आलमी अदालत बराए इंसाफ ने कल कुलभूषण यादव को रियायत दे दी, इन अ वे कि उसकी फांसी की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। खुर्शीद शाह लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने आज कहा कि इसमें हुकूमत की नाअहली नजर आ रही है। और आज शाह महमूद कुरैशी ने क्वेटा जलसा ही में कहा कि असल फैसला हॉलैंड के शहर दी हेग में नहीं हुआ बल्कि मरी की पहाड़ियों पर हुआ था। यकीनन उनका इशारा सज्जन जिंदाल के दौरे पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात के हवाले से था। आज क्वेटा जलसा में बड़े बड़े नारे लगे और कहा गया कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, वजीर आजम की बात की गई। लेकिन राना सनाउल्लाह कुछ वक्त पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि उनको तो दूर दूर तक इमरान खान का वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। लाइव आप देख रहे हैं। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के तर्जमान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। आपको हम वीकेंड पे जहमत देते हैं, आप हमारे स्टूडियो भी आ जाते हैं। ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं आपका बलोच साहब, शुक्रिया। और राना मोहम्मद अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। थोड़ी ही देर में हमें पीपल्स पार्टी की सेनेट की रुकन सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ज्वाइन करेंगी। चौधरी साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। बात पीटीआई के बड़े जलसे की हो रही है। क्वेटा में बेशक बड़ा जलसा था, क्वेटा जैसे शहर में इतने लोगों का इकट्ठा होना, जहां सिक्योरिटी भी एक मसला होता है, लेकिन इमरान खान सबको ललकार गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये कंपनियां बनी हुई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी, बट यहाँ मियां नवाज शरीफ की कंपनी है, आसिफ जरदारी साहब की कंपनी है, उन्होंने कहा अचकजई की कंपनी है। ये लोग तो वोट लेके आते हैं आपके सामने, ये इलेक्ट होके आते हैं, पार्लियामेंट में लोग भेजते हैं, लोगों के साथ वो राब्ता करते हैं। राना साहब अभी आपके सामने कह रहे थे कि लोगों से मिलने के लिए उन्हें फैसलाबाद जाना पड़ता है। जब इलेक्शन से लोग वोट लेकर आए तो कंपनियां कैसे बन गई? इलेक्शन से ही वोट लेके आते हैं और कंपनियां बनते हैं। हुस्नी मुबारक भी 30 साल इलेक्शन ही लड़के बैठे रहे थे, और तो और कजाफी साहब भी इलेक्शन ही करवाते हैं। अभी कुवैत में, कतर में, सब में इलेक्शन से ही लोग बैठे हुए हैं। ये वहाँ जमहूरियत ही चल रही है। और पाकिस्तान में जो इलेक्शन, अभी जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है वो ये है कि वोट डालने वालों से ज़्यादा वोट गिनने वाले अहम हैं। और हमने देखा है कि 2013 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है वो जो अलहदा कहानी है जो आपके सामने ही है। लेकिन असल जो इमरान खान का इशारा था वो ये था कि किस तरह से माफियाज बने हुए हैं पाकिस्तान में, लोकल भी और कौमी सतह के ऊपर भी, और उन्होंने किस तरह से निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है, उनके खिलाफ काम करना, जदोजहद करना। मसलन अभी आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है कि आपने जनाब तौहीन नवाज शरीफ में लोग जो है वो माशाल्लाह जेलों में भुगत रहे हैं, फलाने की तौहीन हो गई है, फलाना जी फलाने जर्नैल की हो गई है, फलाने की हो गई है, FIA वाले उनको बुला के तमाशा लगा हुआ है मुल्क में। ये पाकिस्तान को हम एक क्या बनाना चाहते हैं, ओल्ड जो अथॉरिटेरियन स्टेट थी वो बनाना चाहते हैं या हम आगे जाना चाहते हैं? तो इमरान खान का जो, और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि PTI ने साबित किया है कि एक जमाने में जिस तरह पीपल्स पार्टी को और बेनजीर भुट्टो को कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, आज
पाकिस्तान में अगर ये चारों सूबों की कोई जमात है, चारों सूबों में किसी का परचम लहराता है तो वो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का लहराता है। सो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि इमरान खान जैसा एक कौमी लीडर पाकिस्तान के पास है। और इसके अलावा बलूचिस्तान में आपने आज जलसा देखा, हर जगह देख रहे हैं आप पीटीआई का एतराज इन्हीं बातों पर किया जाता है। एक एतराज किया जाता है कि बाकी जमातों में हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि लोकल सतह के इन्फ्लुएंशियल हैं, कौमी सतह के हैं, अगर बाकी जमातों में हैं तो काबिले उन पे तनकीद है, और अगर पीटीआई में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि पीटीआई में कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसके ऊपर नैब के केसेस हों। अगर है तो मुझे बता दीजिए। ना ही हमने कभी रोका है कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं अगर उनके ऊपर इल्जामात हैं तो उनको आप इन्वेस्टिगेट ना करें। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है, हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए, और हम तो वेलकम करते हैं। बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब क्वेटा जलसे की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ, और कराची में भी इमरान खान जलसे करते रहे हैं, सिंध में भी करते रहे हैं, केपीके में, पख्तून इसमें पंजाब में भी। आज वो कह रहे थे इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल मैंने फवाद चौधरी साहब से किया कि वर्स्ट किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग से गरीब पाकिस्तानियों का, गरीब आवाम का पैसा लूट कर बाहर भेजा जाता है और बाहर ये लोग अपना पैसा रखते हैं। आपकी पार्टी पे भी माजी में इसी तरह के इल्जामात लगते रहे, आप तो आपने डिसएसोसिएट कर लिया, बट कॉन्टेक्स्ट यही है कि करप्शन का पैसा होता है, भत्ते का पैसा होता है, लूटमार का पैसा होता है, बाहर लेके जाते हैं लोग। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया पराजा साहब, फवाद चौधरी साहब का, राना साहब का और व्यूवर्स का अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही फरमाया। और इमरान खान साहब ने जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है या जिन कंपनीज़ का या माफिया का जिक्र किया है, ये एक फ़िल्म आई थी इंडिया की कंपनी 2, 4, 5, 6 साल पहले हमने देखा। उसमें किस तरह से पूरे क्राइम को ऑर्गेनाइज करके वाइट कॉलर क्राइम बना दिया जाता है और किस तरह से भत्ता कलेक्ट किया जाता है। फिर वो जो डॉन होता है वो निकल के इंडिया से बाहर चला जाता है, वहाँ से बैठ के अपना पूरा एक जो है ये नेक्सस चला रहा होता है। तो इसी तरह इनका भी इशारा है, और ये इशारा मैं समझता हूँ कि शायद पानामा के केस के कॉन्टेक्स्ट में है, और उनका सीधा सीधा इशारा जो है वो जरदारी की तरफ है, जरदारी साहब की तरफ है, नवाज शरीफ साहब की तरफ है, और चकदी साहब की तरफ, या दीगर ऐसे लोग, ऐसे 500 ख़ानदान जो पूरे पाकिस्तान पे 1947 से लेके अब तक अपने इन्फ्लुएंस पे और अपने पैसे की ताकत पे, सरमाए की ताकत पे हुकूमत कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब की बातें तो ठीक है, लेकिन आवाम भी आती है उनके जलसों में, लेकिन इलेक्शन में वोट उन्हें उस तरह नहीं पड़ता जिस तरह से पड़ना चाहिए। वोट फिर वही नारों पे चला जाता है, भुट्टो के नारे पे चला जाता है, नवाज शरीफ के नारे पे चला जाता है, या शख्सियात पे चला जाता है। तो अब आने वाला इलेक्शन आवाम के लिए एक बड़ा फैसला कुन इलेक्शन होगा। आवाम को ये फैसला करना होगा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने कंपनियां बनाई है, जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूट के बाहर भेजा, और सबसे बड़ी बात, हमारे इदारे क्यों सो रहे होते हैं, हमारी FIA क्यों सो रही होती है, हमारी नेब क्यों सो रही होती है, हमारी स्टेट बैंक क्यों सो रही होती है, कि पैसा यहाँ से निकल के बाहर कैसे जाता है। अगर हुंडी के जरिए भी जाता है तो हुंडी के कारोबार को कौन रोकने वाला है? सारा मसला ही तो इदारों पे डाला हुआ है ना बलोच साहब, बार बार जो तकरीर होती है सब इदारों पे डाला जाता है। पराचा साहब, पाकिस्तान की कितनी बड़ी बदनामी हुई है कि UK में जाके PIA के जहाज से हीरोइन बरामद हुई। कहने वाले ये कह रहे हैं कि 18 घंटे तक जहाज जो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे, इंजीनियरिंग का अमला जाके काम करता रहे, लेकिन वो किसके अंडर में आता है? वजारत दाखिला के अंडर में आता है। ASF या FIA वहाँ जो इसको क्लियरेंस देती है जहाज़ को निकलने की, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मगर बात यही है कि जिनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है वही जो है इदारों पे अगर डाकू बन के बैठे हैं, चोरों के सरदार बन के बैठे हैं, लुटेरों के सरदार बन के बैठे हैं। इल्जाम तो हम पे, मुझ पे और आप जैसे गरीब आदमी मिडिल क्लास से लग जाता है, और हम पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं पकड़े जाते। इधर ही रुकिएगा राना साहब, आप की तरफ आने से पहले मैं सेनेटर रुबीना साहिबा को खुशामदीद कहता हूं, आप आ गई हैं। इमरान खान ने बड़ा जलसा किया क्वेटा में। वो कंपनियों की हम बात कर रहे थे जो इमरान खान कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ की लिमिटेड कंपनी है, जरदारी साहब ने सिंध में कंपनी बनाई हुई है। उन्होंने KPK में अपनी हुकूमत के बारे में, ख़ास तौर पर पुलिस के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। आपका अब से थोड़ी देर पहले बयान आया, आपने तो सारा मिलिया मेट कर दिया। क्या मशाल केस ही, जिसकी कॉन्टेक्स्ट पे आपका बयान आया, मशाल केस ही एक यार्ड स्टिक है जिस पे पूरी हुकूमत की कारकर्दगी आप जज कर रही हैं?
देखिए यार्ड स्टिक्स तो पराशर साहब बहुत सारी होती हैं। पहले तो मैं माजरत चाहूंगी, थोड़ा लेट हो गई मैं। हम फील कर रहे थे कि आप जी बिल्कुल। अब मुझे मालूम नहीं है कि आपकी गुफ्तगू क्या हुई है, लेकिन चलें जैसे आपने कहा, मेरे बयान को आपने बात की। देखिए मशाल खान केस को मैं एज ए पॉलिटिशियन तो छोड़ दें, पॉलिटिशियंस तो हम हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ और एक माँ के होने के नाते मैं उसको जब फॉलो करती हूँ, मैं एपीएस के केस को जब फॉलो करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो हमसे गलत हो रहा है। अब ये है कि जो बाकी लोग तो पकड़े गए, लेकिन जो असल बंदा था जो उसको सारी चीज को, और पीटीआई के किसी काउंसलर की आप बात कर रही थी अपने बयान में। आरिफ उसका नाम है। देखिए हमें ये नहीं कहती कि सिर्फ पीटीआई में, ये माइंडसेट जो है ये अब हर जगह है और हर जगह ये नहीं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने मर्दान में जुलूस नहीं निकाला। मैं उसकी, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको नोटिस दिया, बिल्कुल दिया। वो इसलिए दिया कि वो जो फिर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने नामूस से रसालत के नाम से एक रैली निकाली थी, के लिए रैली थी क्या? नामूस से रसालत के नाम से रैली थी। वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो क्योंकि हमने उनको जब शोकाज नोटिस दिया तो वो सारा सही आप कह रही थी कि सारी पार्टी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो एक बीमार जहनियत है ये हर जगह है, तो हमें मिलकर इसका मुकाबला करना है। लेकिन मशाल को चूंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है, कुछ कुछ केसेस जो होते हैं ना आपके टेस्ट केसेस बन जाते हैं, तो वो जब आप टेस्ट केस में फेल हो जाते हैं तो फिर नेचुरली आपके दावे जो हैं वो इसी तरह रह जाते हैं। मेरा तो ख्याल उस पे सोसाइटी का रिएक्शन बहुत जबरदस्त है। और मतलब ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक दफा अरेस्ट हुआ है आरिफ, जो पहली लोगों को पकड़ा गया उसमें वो अरेस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया काफी लोगों को। ये तर्जमान है पीटीआई के, आश्योर कर रहे हैं कि अरेस्ट हो जाएगा। जरूर हो जाए, पहले का सबसे पहले उसको पकड़े। हम तो बिल्कुल चाहते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉलिटिकल लीडर था? लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ ना, आप अगर वो फुटेज अभी अगर चले, आप इस पे गुफ्तगू ज्यादा करना ही चाहते हैं तो फिर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। बात ये है कि जिस वक्त आप फुटेज निकालें, फुटेज आप निकालें तो उसमें वो नजर आ रहा है, जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ कि पुलिस भी खड़ी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं खड़ी, पुलिस वहां खड़ी है और आर्म पुलिस तमाशा देख रही है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि फिर डीपोलिटिसाइज कैसे हो गया कि जो एक काउंसलर को नहीं रोक सकते वो एमएनए और एमपीए या सेनेटर को कैसे रोक? चले इसी नुक्ते पर, ये राना साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने सब मेहमानों की बातें सुनी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल कर रहा हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में आज इमरान खान ने बातें की, लिमिटेड कंपनी की बात की, करप्शन की बात की, पैसा बाहर ले जाने की बात की, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं और उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। जब वो करप्शन के इल्जाम लगाते हैं तो वो इतने इल्जाम लगाते हैं कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में सरकारी पैसा रेडियो के ऊपर पड़ा हुआ है, जो मर्जी उठा के ले जाए। और जब वो तारीफ करने लगते हैं अपनी पुलिस की तो इतनी तारीफ करते हैं क्योंकि उनके पास है वो बैलेंस्ड आदमी नहीं है, और यही उनका प्रॉब्लम है। और वो अवाम को समझते हैं कि ये बेवकूफ हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ इमरान खान को नजर आ रहा है, जो ये कहेगा वो लोग मान जाएंगे और जलसे लोग तमाशा देखने आते हैं और हर इलेक्शन ये हार जाते हैं। तो अब ये जो इसका सियासी रिजल्ट है इनकी अप्रोच का वो इनके सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर सारे ही पाकिस्तान में बुरे हैं तो फिर ये बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये इलेक्शन क्यों हार जाते हैं? ये तो कहते हैं कि इलेक्शन हराए जाते हैं, अभी भी ये कह रहे थे कि जो 2013 में हुआ वो पीपल्स पार्टी भी कहती है। प्राचा साहब, 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में 40-50 बाई इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने किसी एक बाई इलेक्शन के ऊपर ये नहीं कहा कि वहां धांधली हुई है, किसी एक पे नहीं कहा, क्योंकि कह नहीं सकते थे। इनके एजेंट हैं, वहां पे एजेंट होते हैं, सारी कौम वहां नजर आती है, इन्होंने एक इलेक्शन पे नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं। ये अगर फैक्चुअली गलत है मैं आपको बता दूं, जो सारे पंजाब के इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में गए हैं, और इवन जो तलागंग का अभी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में गए हैं, और तमाम के ऊपर बता रहे हैं। मैं अपने इलेक्शन में बता दूं, आखिरी हफ्ते में मेरे जो है जो 17 गांव थे उनको उन्होंने बिजली का वादा किया, 2.5 करोड़ रुपया मेरे इलेक्शन में, 50 एमएनए और एमपीए मेरे इलेक्शन में भिजवा दिए थे। तो राना साहब क्या बात कर रहे हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं? पंजाब में जहां इलेक्शन होते हैं वो जीतते हैं, सिंध में होते हैं पीपल्स पार्टी जीतती है, केपी में होते हैं पीटीआई ट्रेडिशन है। क्या बात कर रहे हैं राना साहब? मुझे बाई इलेक्शन
डेवलपमेंट? हाँ जाहिर है, आप रिश्वत के तौर पर तो डेवलपमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप माशाल्लाह इसको मान रहे हैं कि आप डेवलपमेंट को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे पैसे पाकिस्तान टैक्स पेयर हमें, पैसे आप उनको बांट रहे होते हैं यार, खुदा का खौफ कर, कम से कम शर्मिंदा हो। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, राना साहब को कम से कम शर्मिंदा हो इस बात के ऊपर। ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। जरूर मैं बात करना चाहता हूं, कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े खुलूसे नीयत से कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना चाहिए। उन्होंने 3-4 चीजें भी बयान की। मैं चूंकि सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यानी मुस्लिम लीग एन नंबर 1 है पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी नंबर 2 है, पीटीआई नंबर 3 है, एमकेएम नंबर 4 है, पूरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस शो में। बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, और हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में कुछ ऐसे अमूर पर जो बराह रास्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड हैं, और यही बातें कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की थी। सोशल मीडिया की अभी आप बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, कल आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। हुकूमत अगर कोई एक्शन ले, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा आगे आती है, बल्कि आज तो इमरान खान ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा खबरदार अगर सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया गया तो हम सड़कों पे आएंगे। देखिए जी, हेट स्पीच वेल डिफाइंड टर्म है और उसके ऊपर एक्शन जो है वो कानूनी है और बिल्कुल सही है, वो होना चाहिए, लेकिन आप इसका पॉलिटिकल मोटिव नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें हमने देखा है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उन्होंने बर्दाश्त किया है। इवन परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है वो क्या क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, वो फौजी डिक्टेटर थे, उनके दौर में भी ये हालात नहीं थे जो आजकल FIA कर रही है कि सारे बच्चों को बुला के। अब एक आदमी के ऊपर FIR कर दिया है कि उसने जी नवाज शरीफ साहब की फनी तस्वीर शेयर की है। अब ये देखें, हम कोई एक अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं बनने जा रहे हैं, हमने आगे जाना है। एक जो क्रिटिसिज्म है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे होते हैं लोग, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ जजेस हो, उनको तैयार रहना चाहिए अपने इकदामात के लिए क्रिटिसिज्म लेने के ऊपर। नहीं, वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे ना, जो कि बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी हेट स्पीच है ना जी। हेट स्पीच के ऊपर जो बात तो फिर फर्क कैसे रहेगा? थिन लाइन हम कैसे डिफाइन करें? वेल डिफाइंड है, हेट स्पीच इज वेरी वेल डिफाइंड। हेट स्पीच ये है कि अगर मेरे क्रिटिसिज्म से कोई दो मसलन कल जो कलभूषण का फैसला आया, हमारे वकील थे खाबर कुरैशी साहब, इसी व्हाट्सएप पे चलता रहा कि जी उन्होंने 5 मिलियन पाउंड लिए हैं, जबकि इंडियन वकील ने 1 रुपया लिया है। आज उन्होंने डिनाई किया, उनको करना पड़ा, तो डिनाई करें ना। तो मैसेज इतना बड़ा चला गया कि पाकिस्तानी वकील बता रहे, इसलिए होता है ना कि आप किसी ना को पार्लियामेंट इन्वॉल्व है किसी काम में, ना कोई आपकी जो कमेटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, अपने वकील हैं उनको पैसे देने हैं, ना किसी को पता है ना किसी। जब आप ओपन रखते हैं इस तरह के मामलात, पैसे आप अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना, मेरे आपके टैक्स पेयर के पैसे हैं वो दे रहे हैं। आप ओपन करेंगे जी ये हम वकील हायर करने जा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, और चलें आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं वहां बनती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। कल ही आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की जो वजूहात हैं उनको खत्म नहीं किया जा सका आज तक। हम 15 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहे, ये तो हकीकत है। बलूचिस्तान में कल भी हुआ, परसों गवादर में मजदूरों को मारा गया, आज फिर तुर्बत में मारा गया। ये कब तक ये चीज हमारे गले रहेगी? और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आर्मी चीफ कह दें कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए, क्यों सिर्फ फौज को करना पड़ता है ये काम? मैं समझती हूँ उन्होंने बिल्कुल 100% बात जो की है वो दुरुस्त की है, क्योंकि देखें जंग लड़ने से तो सिर्फ ये मसला हल नहीं होगा, सिर्फ मारने मराने से ये मसला हल नहीं होगा। ये होगा जब आप इसका काउंटर नैरेटिव पैदा करेंगे। अब स्टेट के पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। अभी आप देख लें कि जो हमसे नेशनल एक्शन प्लान अभी 3 साल हो गए, वो क्या हुआ? उसमें बिल्कुल तो था सारा। देखिए आज से कोई तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, वो तशरीफ लाए थे जो वहाँ पे ये सेनेट में, और ये इसी हवाले से ब्रीफिंग देने के लिए। तो उन्होंने कहा, तो मैंने एक सवाल ये ज़रूर पूछा था कि भाई आपकी इसमें नेशनल एक्शन प्लान में एक है कि नैरेटिव भी स्टेट का एक होना है, काउंटर नैरेटिव एक स्टेट ने देना है। तो उन्होंने कहा कि हम वो बना रहे हैं। तो मेरा सवाल ये अभी भी रिकॉर्ड पे होगा
कि आप वो जो बना रहे हैं हम उसको देखना चाहते हैं कि वाकई वो काउंटर है कि वो कहीं सप्लीमेंट्री चीज तो नहीं बन रही, कि ऑलरेडी जो एक चीज है उसको आप बजाय उसको काउंटर करने के सप्लीमेंट तो नहीं कर रहे। तो वो आज तक हमने नहीं देखा कि वो सफेद है या स्याह है, ये जैसा भी है, तो लेकिन नजर नहीं आता कहीं भी। आपको वही नजर आता है जो कि एक खास मखसूस स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फीड किए जा रहा है, फीड किए जा रहा है। क्या होना है? जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की नहीं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर है वो कह रहा है उसामा बिन लादेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कह रहा है 9/11 हुआ ही नहीं। ये केपी का एक वाइस चांसलर है, वो किताबें लिख रहा है कि जी अपना वो मलाला के ऊपर जो हमला है उसको जस्टिफाई करे। जब आप माशाल्लाह इस तरह के लोगों को यूनिवर्सिटी, ये तो सियासी जमातें नहीं कर रहा है, ये तो सारा हमारा फेलियर आपको, और वो एमपी ने लगाए हुए हैं। एक इंसिडेंट से आपका अपना फेलियर आप देख लें कि आप कहते थे ना आप सिर्फ ये जो हुआ है बादशाह खान यूनिवर्सिटी में वो आपके यूनिवर्सिटी में हुआ है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, अभी फेल हो गए। बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, डॉन लीक्स का मामला आया था, फौज ने, हुकूमत ने सेटल किया, फौज ने कहा आइन की हुक्मरानी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया गया फिर गुंजाइश रहती है कि इस तरह के काम जारी रखे जाएं। पराजा साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट हैं पूरे आपके पास। देखें, आर्मी चीफ ने कल जो बयान दिया है वो बड़ा मानी खेज बयान है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और सेंसिटिव स्टेटमेंट है कि जी वकील भी हमने किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कुलभूषण के मामले में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, तो और सारे काम अगर फ़ौज ने करने हैं, सूबा बलूचिस्तान भी फ़ौज की तरफ देखता है, पंजाब भी, सिंध भी, केपी के भी, तो फिर मतलब मीनिंग देर भाई मैं तो फिर यही पहले भी कहता रहा हूँ कि सारे काम फ़ौज ने करने पे फ़ौज के हवाले कर दें। हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत क्या कर रही है, सिविल इदारे क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में अगर आपने फ़ौज को ही बुलाना है तो फिर हुकूमत जाए, घर जाके बैठ जाए। अगर हुकूमत सिर्फ करप्शन करने के लिए, लूटमार करने के लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी इसी तनाज़र में कह रहे थे। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, बिल्कुल फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उनको जो है रोकना चाहिए और रोका जाए। लेकिन ये हमेशा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब से मेरा सवाल है या वफाकी हुकूमत से सवाल है कि हमेशा जब फ़ौज की तरफ से रिएक्शन आता है या सुप्रीम कोर्ट जो इसका नोटिस लेती है तभी वज़ीर दाखिला क्यों जागते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब कुलभूषण की बात आती है यहाँ पे, अभी बात है यहाँ मशाल खान की, इसी तरह से 5 दिन पहले बलोच साहब इधर ही रुकिए, कुलभूषण के बारे में हम सेगमेंट में बात करेंगे। मैं एक जुमला, पराजा साहब मैंने आपसे 2 मिनट मांगे थे। जी जी पराजा साहब मैंने आपसे 2 मिनट मांगे थे, देखें ज्यादती होगी। जी बोलिए बोलिए बोलिए, एक जुमला बोलिए। मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा था कि जिस तरह से मिशाल की बात हो रही है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ उसके माँ बाप के साथ। इसी तरह से यहाँ 4 दिन पहले कराची में आगा सिराज दुरानी जो स्पीकर सिंध असेंबली है, उनके बेटे ने एक नौजवान को अपनी गाड़ी के तले कुचला है। वो अब तक उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई, बल्कि पुलिस वहाँ पर आके उसकी गाड़ी को प्रोटोकॉल में लेके गई है। तो वो गरीब का बच्चा था। मैंने यही तो कहा कि बड़े लोग बच जाते हैं, गरीब बच जाते हैं। ये गरीब सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई है इसका नोटिस लेने वाला? चले इधर ही रुकिए बलोच साहब, इधर ही रुकिए। मैं भी क्लेरिफाई कर दूं कि उनका बेटा नहीं था। बात आज उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट से क्लेरिफाई हो गई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनका बेटा नहीं था। हादसा जरूर हुआ है लेकिन बेटा अगर। चले राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि ब्रेक की तरफ फिर हमने जाना है। कल जो बातें की तरफ आप क्यों नहीं आ रहे पराजा साहब? कुलभूषण के इशू पे क्यों नहीं आ रहे? अगले सेगमेंट में आ रहा हूं बलोच साहब, मेरा पूरा सेगमेंट है कुलभूषण पे। अगले सेगमेंट सर मैंने इतने बड़े पॉइंट लिख के रखे हुए हैं आपके लिए। अरे बलोच साहब अगले सेगमेंट में आ रहा हूं। राना साहब कल जो आर्मी चीफ ने बातें की, बड़े खलूस नीयत से बातें की उन्होंने, किसी को अच्छी लगे या अदरवाइज हो, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पूरी कौम तस्लीम कर रही है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही थी, अभी ये कह रहे हैं कि हेट स्पीच के ऊपर बड़ा क्लियर कट वो है। मुझे बताएं कि इमरान खान की तकरीर है वो हेट स्पीच है कि नहीं है? हर वक्त वो हेट में बैठे हुए ना बंदे को अपोजिशन की हर तकरीर हेट स्पीच ही लगती है। मीडिया पे रिएक्शन आता है और जो नून लीग के लोग करते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हेट स्पीच का हेट रिएक्शन आता है और ये मूजिद है पाकिस्तान में हेटरेट को पैदा करने वाले। और ये यही एक चीज है जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी पार्टी का बंदा इमरान खान के बारे में नाजेबा बात करे, मुझे नहीं पसंद। लेकिन इसका मूजिद कौन है? इसका मूजिद इमरान खान है, इसका मूजिद PTI है।
और ये हेट मौजूद वो हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ किताबें छपवाई थी, तस्वीरें लगवाई थी जाली। पाकिस्तान के अंदर हर किसी की आप पगड़ी उतारेंगे, सारी सियासी जमातों की पगड़ी उतारेंगे सारे, और ये इनके साथ होगा। अच्छा, एक से राणा साहब ने पहले भी बात की, उन्होंने कहा झूठ बोले। पहले राणा साहब को मैं मशवरा दूंगा, पहले भी उनको कहा था ICIJ PTI के कंट्रोल में नहीं है, गार्डियन अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं है, BBC हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राणा साहब को ये सारे बुरे लगते हैं तो क्यों करेंगे अगले पोर्शन में। राणा साहब मुझे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन करनी है, एक बात मुझे सिर्फ कर लेने दें कि असल में हम यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हैं। हेट स्पीच में और जो है इंसल्टिंग स्पीच में फर्क है, ये दो चीजें हैं। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि नहीं होनी चाहिए, किसी की भी तजलील का किसी की तजलील नहीं होना चाहिए, पगड़ियां नहीं उछाली, लेकिन हेट स्पीच इज समथिंग डिफरेंट। आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते हेट स्पीच को तजलील के साथ। तजलील इज टोटली डिफरेंट। तजलील तो अब आपकी पूरी दुनिया में हो रही है, हम किस किस को रोके जा रहे हैं। किसी को रुबीना साहब जो किसी को हर्ट करे वो हेट है। अगर मुझे कोई जो नफरत पैदा करे। हमने पैनामा सिर्फ एक राणा साहब को मैंने भेज रहा हूँ, वो जो हमने पैनामा पेपर्स का उर्दू तर्जुमा करवाया है वो राणा साहब को भेज दूंगा, जरा पढ़ ले, थोड़ी तजलील मीडिया में भी आ जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम यकीनन ICJ के इशू पे बात करेंगे, कलभूषण के इशू पे बात करेंगे। बहुत पाकिस्तान में अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कंफ्यूजन है। कुछ कह रहे हैं जाना भी नहीं चाहिए था, कुछ कह रहे हैं वकील कमजोर था। अपने चारों मेहमानों के सामने कुछ मैं क्वेश्चन रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगा। कलभूषण यादव का ICJ में मामला आया, फांसी की सजा रुक गई, बहुत तनकीद भी हो रही है और फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अभी पाकिस्तान ने लूज नहीं किया। डेथ सेंटेंस में दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो पहले ये चाहती है कि मुकम्मल उस मामले की तहकीकात हो जाए, क्योंकि इंसानी जिंदगी का मामला होता है। देखिए प्राजा साहब, सारी तहकीकात हो चुकी। कुलभूषण का कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है ऑडियो वीडियो की सूरत में, उसके बाद ही ये फैसला हुआ। कुलभूषण को जो है वो वकील का भी राइट दिया गया था। अब ये फांसी की सज़ा हो चुकी, तौसीक हो चुकी, और हम उसके बाउंड नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे दूँ कि अमेरिका के में भी एक ऐसा सिलसिला हुआ था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस पर स्टे दिया था, लेकिन अमेरिका ने उस कौमी सलामती के मुजरिम को फांसी पर चढ़ा दिया। अब इसमें हुआ क्या है, हमारा जो वकील किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसको 90 मिनट बोलना था, उसने 50 मिनट वहाँ पर बात की और वो सिर्फ दायरा इख्तियार को चैलेंज करता रहा। दायरा इख्तियार ऐसे आ गया था, 29 मार्च को खामोशी से हमारी हुकूमत ने एक माहिदा किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पाकिस्तान के ऊपर दायरा इख्तियार दे दिया कि आप जो है केस ट्रायल कर सकते हैं। इसके अलावा 10 अप्रैल को भारत ने खामोशी से वहाँ पे अपील फाइल कर दी और हम कोर्ट में चले गए, हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी उसमें। इसके अलावा हमने जो एक एडाक जज भेजना था पाकिस्तान की तरफ से, वो हमने एडाक जज भी नहीं भेजा। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बकौल इमरान खान साहब के सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। सज्जन जिंदाल का आना, 2 वीजे तो उसके पास, लाहौर इस्लामाबाद के, मरी में जाना इलीगली, पुलिस एग्जामिशन वेरिफिकेशन तो एग्जामिशन होना, और उसका कारोबारी पार्टनर होना, ये तमाम चीजें बता रही है कि पाकिस्तान के मफाद में कोई काम नहीं कर रही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के मुखालिफ कर रही है। इसीलिए कल आर्मी चीफ को बोलना पड़ा है कि वकील भी हमने करके दिया। तो इस चीज को समझना होगा और मैं मुतालबा करूंगा पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप कुलभूषण को, जिसके पासपोर्ट पे हुसैन पटेल लिखा हुआ है, अब वो हुसैन पटेल है हमारे लिए, उसको लटका देना चाहिए और पूरी कौम का ये मुतालबा है। उनका जनरल के ऊपर इशू उनका है क्या, हमें तो पता नहीं। की बात सलमान मुजाहिद बलोच ने की, आज इमरान खान ने भी जिंदाल की बात की। क्या वाकई जिंदाल के आने से ये मसला इधर ही हल हो गया? मैं आपसे 2 बातें आपके वसातत से राना साहब से करना चाहता हूं। एक तो हमें बताएं कि नवाज शरीफ साहब के हिंदुस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, 1, और दूसरा हमें आप ये बताएं कि ये कलभूषण के ऊपर नवाज शरीफ साहब बात क्यों नहीं कर रहे और उनका वर्जन क्या है। ये पहले पूछ लें, फिर उसके बाद इस पे पूछते हैं। जी मैं जवाब देता हूँ। जी राना साहब, मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब का इंडिया में कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं, और अगर वो साबित हो जाए तो मैं अपनी MNA-शिप से इस्तीफा दे दूंगा। लंदन में निकला तो बड़ी कोई बात नहीं है जी, कोई नहीं, लंदन चले एक और पनामा का वेट कर लेते हैं। नहीं, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर बिजनेस इंडिया में निकल आए तो वो MNA-शिप से रिजाइन कर देंगे। चले ना, पनामा का एक और पनामा का। आपकी पार्टी भी आज ही सैयद खुर्शीद शाह साहब भी पूछ लेना, उनका वर्जन क्या है। खुर्शीद शाह साहब भी यही कह रहे थे कि सज्जन जिंदल का आना कुछ न कुछ उसमें शकूक व शुबात हैं।
आलमी अदालत में केस गया, खावर कुरैशी साहब एक अच्छे वकील हैं, उन्होंने प्लीड किया, फिर भी पाकिस्तान में कंसर्न्स है। कौंसलर एक्सेस तो नहीं दी ना आईसीजे ने, कौंसलर एक्सेस का मामला भारत ने इतना उठाया था, उन्होंने नहीं दी। देखिए बात जो है वो तो हमसे मिसमैनेजमेंट तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। वो हमारी पार्टी ने भी बड़ा बाबांगे दहल आके कहा है कि ये जो बातें, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, जिस तरह उन्होंने बलोच साहब ने जो बातें की वो 100% दुरुस्त हैं, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कहीं तो एमकेएम पीपल्स पार्टी का एक मौका नहीं आगे, क्योंकि आप अगर वो शहरी रहमान साहिबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो तो जो हर्फ ब हर्फ जो इन्होंने आज अभी कहा है वो हर्फ ब हर्फ शहरी रहमान भी कल कह चुकी हैं। तो ये बात है कि इसके लिए जवाबात चाहिए, और मैं फवाद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। जब इतनी बड़ी चीज़ जो होने जा रही थी तो पार्लियामान को क्यों नहीं एतमाद में लिया गया, पार्लियामान के अंदर ये बात क्यों नहीं की गई, ये सबके लिए एज ए सरप्राइज आया ये जो फैसला आया। क्योंकि लोगों को शायद इतना अगर अवेयरनेस होती, पता होता तो पहले से हुकूमत पे कोई प्रेशर डाला जाता, कोई उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, हर चीज ऐसी है, हर चीज ऐसी है। नहीं देखे ना, जनरल साहब आते हैं, उनको रिसीव कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के बेटे और मरियम बीबी के दामाद। ये फरमाइए, ये दो नए डिप्लोमेट्स कल जैसे ही कलभूषण का, मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ, फाइनल आपसे आर्गुमेंट लूंगा। कल जैसे कलभूषण वाला फैसला आया, फौरन इमरान खान साहब कोयटा में थे, उन्होंने कहा कि वजीर आजम रिजाइन कर दें। राना सनाउल्लाह तो आज कह रहे हैं कि इमरान खान का वजीर आजम बनना दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं, हम पंजाबी में हमारे कहते हैं कि जात दी कोड़ के लिए थे शतीरा नु जफे, उनको बेचारों को क्या नहीं, वो तो मसलसल इलेक्शन जीत रहे हैं। फैसलाबाद का मेयर उन्होंने बनाया है। इलेक्शन तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, 1946 में जाके पहला इलेक्शन जीती, वो नहीं मसला होता। एक गिवन एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं। इमरान खान की इस वक्त जहाँ पे इमरान खान खड़ा है, ये बेचारे तो ऐसे ही नीचे है ना। शोहरत हासिल करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप अपने से बड़े के ऊपर तनकीद करें, तो ये सारे उसको फॉलो करते हैं। राना साहब आप तो पीपल्स पार्टी के बारे में और जरदारी के बारे में भी बिल्कुल ऐसी बातें करते थे। मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे। राना साहब ये जो बात आई, बड़ी संजीदा बातें हुई हैं कलभूषण यादव के मामले पर, आपने सुनी है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब की भी बात सुनी, फवाद चौधरी साहब की बात सुनी, सेनेटर साहिबा की बात सुनी। पार्लियामान में सलामती कमेटी है बाकायदा, आप ही की पार्लियामान है, मेजॉरिटी पार्टी है, बनाई गई है। ये क्यों एक ब्रॉड बेस्ड इस चीज को अपनी पॉलिटिकल विजडम के साथ सारी जमातें अगर फीडबैक दे दें या दे देती, बेहतर ना होता पाकिस्तान के लिए? देखें, इस मामले के अंदर ये एक लीगल मामला था और हमारा लॉ डिपार्टमेंट इसको देख रहा था। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम अटॉर्नी जनरल को भेज देते। जो आर्मी चीफ का बयान आया उससे आज ये बात क्लियर हो गई कि फौज और हुकूमत इन मामलात को डिस्कस करती है और मिलकर फैसला करती है कि हमने वकील यहाँ से नहीं भेजना, हमने आईसी कोई तजर्बाकार वकील लेना है जो इन चीजों को बेहतर हैंडल कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। और आखिर वक्त तक सब ये कह रहे थे कि बेहतर हैंडल हुआ। आज वो वकील साहब कुछ चैनल्स पे ऑनलाइन थे और आज बड़े बड़े वकला ने कहा कि पहली पेशी में यही होना था और आपको काउंसलर एक्सेस भी शायद आने वाले वक्त में देनी पड़े, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आप सिग्नेटरी हैं। फवाद चौधरी साहब खुद वकील हैं और आप देखते हैं यहाँ कातिल होता है। सिग्नेटरी आप 29 मार्च 2017 को बने, उससे पहले आप सिग्नेटरी नहीं थे जनाब। हाथ में कातिल का खून होता है, लेकिन अदालत 29 मार्च 2017 को आप सिग्नेटरी बने हैं, उसको फांसी की सजा होने के बाद। ये कानून के तकाजे हैं, मुझसे ज्यादा वकला समझते हैं। ये आपकी मैलिशियस इंटेंशन, और मैं नहीं समझता पाकिस्तान के खिलाफ काम मौका मिल गया है कि हम अपना पूरा केस दुनिया के सामने रखेंगे। और अभी देखें, वो हमारा केस कमजोर नहीं है। हमने उस शख्स को पकड़ा है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी से हजारों लोग मारे हैं, जिसका 300-400 ग्रुप्स के ऊपर नेटवर्क था। हम कोई हाथ बांध के नहीं बैठे हुए। और नवाज शरीफ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। राना साहब ने किसकी बात की, उन्होंने किसको पकड़ा? बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया है। जी बलोच साहब अब बात कीजिए, फिर मैं कौन देखिए कुलभूषण के साथ उसके 54 लोग और पकड़े गए। पराचा साहब कुलभूषण के साथ 54 लोग और पकड़े गए, उनको भी फांसी की सजा हो चुकी है। एक सिर्फ कुलभूषण नहीं, उसके साथ जितने 54 है सबको लटका देना चाहिए।
ये राणा सबको साहब कौन फांसी सी बात देनी करें? चाहिए। पहले बहुत सेक्रेटरी शुक्रिया कब बने? सलमान मुजाहिद बलोच सेक्रेटरी तो साहब, 29 मार्च बहुत 2017 शुक्रिया, में बने। बहुत फांसी की सजा शुक्रिया होने के बलोच बाद। साहब, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब, सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नादरीन, मुल्क का कोई भी मामला हो, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जमहूरियत है तो जो है इस वक्त मुल्क में, और जमहूरियत में ही लोगों को सब कुछ बता दिया जाए जो जमहूरी हुकूमतों की ऑब्लिगेशन होती है, तो फिर इस तरह के शकूक व शुबात पैदा नहीं होते। जाहिर है अभी केस चलना है, ये प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, क्या आगे होता है वक्त आने वाला ही बताएगा। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।